जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश आपके लिए क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पर बाबा जी आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर ही वो ट्रू एसेंस है, आप जिसे पहचान नहीं पा रहे हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। यदि कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप खुद क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप स्ट्रॉन्ग एक योद्धा की तरह हैं, आप एक लाइट की तरह हैं जो आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, ठीक है, जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको जो निगेटिविटी रोकती है, कोई डर, कोई भय, कुछ लोगों को लेजीनेस, और कुछ लोगों की तरफ ये लेजीनेस जो है प्रोजेक्शन की वजह से है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आप पहले खुद के तरफ ध्यान दीजिए कि ऐसा कौन सा कार्य है। आप कॉपी पेन लीजिए, आप अपने बारे में 5 ऐसी चीज़ लिखिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो। 5 ऐसी चीज़ें लिखिए, क्योंकि ये आप ही पढ़ेंगे, कोई और तो नहीं। 5 ऐसी बातें लिखिए जो आपको रोकता है। आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, वो डर है, भय है, क्रोध है, डाउट करने की प्रवृत्ति है, या कुछ ऐसी मेमोरी है, ठीक है। तो ये दोनों 5 पॉइंट आप लिखिए और उसमें अपने ऊपर कार्य कीजिए। जो भी आपने लिखा है कि ये कार्य आपको रोकता है, उन विषय पर आप अपने ऊपर कार्य कीजिए। यदि आपको डर है, भय है, तो उसके लिए आप कार्य कीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप स्टेबल हो सके, ठीक है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। जैसे ऐसा होता है ना कि कुछ समय सब कुछ बहुत अच्छा होता है, फिर उसके बाद आप स्टेबल नहीं हो पाते हैं। एक ग्राउंडिंग जो रहता है ना, जड़त्व, ठीक है, वो ज़रूरी है। स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। आपको ऐसा लगता है, पर ये सारी चीज़ें आपके स्वयं के अंदर है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। यही कारण है कि बाबा जी के संदेश आपको प्राप्त हो रहे हैं। और इससे पहले शायद कल या परसों के वीडियो में कमेंट किसी ने किया था, बहुत ही मतलब खूबसूरत आपके अनुभव हैं। बाबा जी की असीम कृपा से मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं मेरे स्पिरिचुअल यात्रा में, आप में से कुछ लोगों के अनुभव पढ़कर मुझे वो अनुभव फिर से जो है मतलब मैं महसूस कर पाती हूँ। कृपा ऐसे ही प्राप्त होती है। जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी तब मुझे भी ड्रीम बाबा जी के सपने आए थे, तो मुझे मेरी अवेकनिंग हुई और फिर मेरे लाइफ में टूल्स आए, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे वो रेकी हीलिंग हो। तो इस प्रकार से आपके लाइफ में भी जब अंधकार से आप अचानक प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्टकनेस से एक ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे, तो आपके लाइफ में भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें आप फील करेंगे। बहुत जल्द बाबा जी की कृपा से, जो बाबा जी ने ही लिखाया है मुझे, बाबा जी की कृपा से ही मैं लिखी हूँ, वो बहुत जल्द तो मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ समय लगेगा उस बुक को आने में। और वो मुझे पूरा मतलब मेरे सामने में मेरे गुरुदेव जी की कृपा, उन्होंने ही मुझे लिखाया है, ठीक है, मैं जो भी लिखी हूँ। और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पार्ट है, पावरफुल रेमेडी होगी वो हर एक सिचुएशन में। आप किस तरीके से कर पाएंगे ये उसमें दिया हुआ होगा। तो खैर जब भी आएगा आप लोगों तक ज़रूर, क्योंकि आप लोग सब बाबा जी के पूर्ण शरण में हैं, तो आप लोगों तक तो वो और भी जल्दी आएगा, ठीक है। तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। आप में से कुछ लोग अपने आप को पहचान पा रहे हैं, अपनी रचनात्मक जो शैली है, ठीक है। आप चाहे कोई भी फील्ड में हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यदि आप क्रिएटिव फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड बहुत बड़ा होता है, तो आपके अंदर ही कुछ ऐसी क्षमताएं हैं, जिसे कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट आप हैं। बहुत लोग जो आप पहचान पाएंगे या पहचान पा रहे हैं खुद को। आप में से कुछ लोग वायु तत्व के हो सकते हैं। यहाँ पर बाबा जी आपको संदेश दे रहे हैं कि आपने हमेशा ही दूसरों को फॉलो किया है, हमेशा ही दूसरों के मार्गदर्शन पर आप हमेशा आपको ये लगा, जब भी आप डिसबैलेंस हुए, ये मेरी हेल्प कर देगा, ये मेरी हेल्प कर देगी तो कितना अच्छा होगा।
यहाँ पर बाबा जी आपको ये बता रहे हैं कि आप खुद के बारे में ऐसा सोचिए। जब भी आपको डिसबैलेंस फील होता है तो आप ये सोचिए कि क्या मैं ये हीलिंग सीख कर अपने आप को हील कर सकता हूँ, क्योंकि जो हीलिंग आपको किसी और से मिलती है वो आप साधनाएं करके, खुद प्रैक्टिस करके भी तो अपने अंदर वो ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सिर्फ आपको जो लेजीनेस वाला बॉटम ऑफ द डेक में थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना है। जो चीज़ें आप किसी और के अंदर ढूंढ रहे हैं वो चीज़ें आपके अंदर भी तो हो सकती है ना। तो ये बाबा जी आपको बताना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि परीक्षाएं चल रही है आपकी, या बहुत संघर्ष है, या बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपके कार्य को जो रोका जाता है, या आपको लगता है कि आपके कार्य काफ़ी डिले होते हैं, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल यात्रा में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हील करने का उपाय भी तो आपके खुद के पास है। ठीक है, यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आप हील कर सकते हैं। अपने मन से जो संशय है, जो भ्रम है, जो डर है, ठीक है, उसे निकालिए और ट्रू एसेंस में आइए, अपने आप को पहचानिए। यहाँ पर खुद को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप दुखी हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि अब मैं ये कार्य नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, नहीं, आप कितने भी दुखी हैं, ये दुख से ही आगे आपको बढ़ना है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके ही जैसे स्थिति में हैं, उन लोगों की आपको हेल्प करनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने अनुभव से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद पर कार्य करेंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से बाबा जी आपको खुद के ऊपर कार्य करने के लिए कह रहे हैं। पूरी तरीके से आप अपने आप को पहचानिए। जो कुछ भी आप पास्ट की बातों को जैसे लेकर सोचते हैं, बिल्कुल ये सब हुआ है आपके साथ, संघर्ष हुआ है, ब्लैकनेस हुआ है, लेकिन उन सारी चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है, उन सारी चीज़ों से सीख लेना है। जैसे बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, या टीनेज में मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो चीज़ है, उस चीज़ में आपने काफ़ी कुछ संघर्ष किया है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पोस्टपोन हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको बाधाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपका पॉजिटिविटी का यहाँ पर जो है लाभ उठाया। ठीक है, लेकिन अब आप जब अपने ऊपर वर्क करेंगे, जब आपको खुद के बारे में पता चलेगा, खुद की योग्यता का यहाँ पर आपको ज्ञान होगा, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि एक रिबर्थ की एनर्जी है। कैसे, कितनी तकलीफ़ों के बाद, है ना, कितनी तकलीफ़ों के बाद आप रीबर्थ, आपका बर्थ होता है, तो कहीं ना कहीं एक रीबर्थ है। तो इस स्टकनेस से, इस सारी बाधाओं से आप निकल पा रहे। देखिए कार्ड 3, 4, 5, तो 1 बाय 1 आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने ये जो इनर वर्क है अपना कर लिया, अपने अंदर को आप पहचान गए, खुद के अंदर की क्वालिटी को आपने पहचान लिया, अपने ऊपर आपने हीलिंग कर लिया, आपने साधनाएं कर ली। जो हीलिंग में जो होता है वो साधनाएं ही होती है, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को साधना की तरह लेंगे, मुझे ये बिल्कुल करना है, मुझे डेली करना है, 21 डे करना है, 42 डे करना है, तो कहीं ना कहीं वो साधनाएं ही होती है। तो यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप अपने ट्रू एसेंस में आ सकते हैं। आप जो लोगों को देख रहे हैं कि ये इनके अंदर बहुत क्वालिटी है, आप अपने अंदर भी देख पाएंगे सारी क्वालिटी को। ठीक है, यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपको खुद से मिलना है। ठीक है, अपने आप को पहचानना है, उसके बाद आपके लाइफ में ग्रोथ है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रोथ आप चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने मटेरियल लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। वो सारे सेलिब्रेशन देखिए 3-3। ठीक है, गुरुदेव जी की कृपा आपके लाइफ में, गुरुदेव जी की कृपा मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो आपके लाइफ में असीम कृपा है, और यही कारण है कि जब आप अपने ट्रू एसेंस को पहचान लेते हैं, जब आप खुद के अंदर वर्क कर लेते हैं, इनर वर्क कर लेते हैं, तब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है। तब आपके आसपास ऐसे ही लोग आते हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर के होते हैं, और तब आपके लाइफ में ग्रोथ आता है। ठीक है, जब आपने एकाकी में आप थे, जब आप अलोननेस में थे, सबके साथ भीड़ में भी रहते हुए जब आपको अकेलापन फील हो रहा था, वो वक्त आपके क्लींजिंग टू द पास्ट का होता है। कहीं ना कहीं आपने क्लींस किया है अपने पास्ट को, कर्मों की शुद्धि जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने कर ली है परमात्मा जी की कृपा से, और श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आप पर है। यही कारण है कि अब आपके लाइफ में जो हीलिंग आ रहा है, जो आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है,
किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मेमोरी है जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसे यहाँ पर पूरी तरीके से लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। मैं दुखी हूँ, ये नहीं करना है। परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, सदा परमात्मा जी की कृपा मेरे साथ है, मेरे पास सब कुछ है। ये आपको मैनिफेस्ट करना है, ये आपको प्रार्थनाएं करनी है, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड, आप अभी तक अपने अंतर मन की जो आवाज़ है उसे सुन नहीं पाए। मतलब इतना आपाधापी आपके लाइफ में चल रहा था, इतना ज़्यादा क्लिनजिंग चल रही थी, इतनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में वन बाय वन कार्मिक पैटर्न आ रहे थे, जिसकी वजह से आप खुद के अंदर नहीं देख पा रहे थे। दूसरे, मैं क्या करूं, मेरे करियर में क्या होगा, मेरे पर्सनल लाइफ में क्या होगा, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या होगा। ठीक है, मार्गदर्शन लेना ठीक है। मार्गदर्शन भी आपको सटीक तभी मिलता है जब आप स्वयं के अंदर बैलेंस करते हैं, जब आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, जब आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, तभी आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, चाहे किसी से भी मिले। तो यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन भी आ रहा है, मार्गदर्शक भी आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको खुद के अंदर जाना होगा, खुद को पहचानना होगा, अपने ट्रू एसेंस को आपको समझना है। जिस प्रकार से आपकी अवेकनिंग हुई, जिस प्रकार से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ सिखा गया है, ठीक है। बहुत कुछ आपको सीख मिल रहा है, बहुत सारी शिक्षाएं आपको मिल रही है। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल पड़ाव में किस प्रकार से चले हैं, हर एक प्रकार से, हर एक पड़ाव में वो नॉलेज आपने गेन किया है, उस नॉलेज को अब सही समय आने पर आपको शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसे कोई व्यक्ति भी मिल सकते हैं, ऐसे कोई मेंटोर भी मिल सकते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ पाएँ, स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएँ और अपने खुद के अंदर की जो ट्रू एसेंस है उसे पहचान पाएँ। अपने अंदर जो आप एक सोल की आवाज़ है, जो आपका अंतर मन जो आपको बताना चाहता है, जो दबा दिए हैं आप, कहीं ना कहीं दब जाता है, इतना शोर रहता है बाहर कि हमारी जो अंतर मन की आवाज़ है उसे हम कहीं ना कहीं दबा देते हैं उस वक्त में, जिस वक्त अवेकनिंग होते रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी स्पिरिचुअल यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हार्ट हीलिंग का आया है, तो आपकी हार्ट हील करने के लिए यहाँ पर आपको संदेश है। तो यदि आपका कोई भी ऐसा पास्ट का कोई भी ऐसे ट्रॉमास है, उसमें आपको अपनी हार्ट हीलिंग करनी चाहिए। आपके लाइफ में जल्द ही विपुलता आएगा। जो भी चीज़ें रुक गई थी, ठीक है, जो भी चीज़ें पोस्टपोन हो गया था, जो भी रुक गया था, जो भी बाधाएं आई थी, उन बाधाओं को पार करके आप आगे बढ़ेंगे और आपको इसमें बाबा जी की कृपा से कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपकी हेल्प करेंगे और आपके लाइफ में ग्रोथ आते हुए मैं देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग को मतलब ना, मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको। थोड़ा सा यदि आप पेड़ पौधों की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। अपने घर के आसपास जो आपने पौधे लगाए वहाँ पर आप उनकी थोड़ी केयर कीजिए। यहाँ पर ये मार्गदर्शन भी है, जैसे हम लगाते हैं तो उसके बाद हमें केयर भी करना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरीके से हम प्रकृति के करीब रहते हैं और प्रकृति माता हमें अनकंडीशनल प्रेम देती है ना, उसी प्रकार आप खुद को भी अनकंडीशनल प्रेम कीजिए। यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है कि आप खुद से पहले प्रेम कीजिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। बिल्कुल आप अनकंडीशनल लव परमात्मा जी से कीजिए और अनकंडीशनल लव आप खुद से कीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपके लाइफ में सब कुछ 1 बाय 1 चेंज हो रहा है, क्योंकि 4 5 3 है ना, 3 4 5, तो 1 बाय 1 आपके लाइफ में चेंज होगा। उसके बाद जब आप अवेकन हो जाएंगे तो एकदम तीव्र गति से आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो आपके लिए श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, बहुत ही प्योर आप लोग सोल हैं। ऐसे ही आप प्योरिटी के साथ रहिए, दृढ़ता के साथ रहिए, ऑनेस्टी के साथ रहिए और पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए। उसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों के कमेंट्स के लिए, आप लोगों के प्रेम के लिए, सम्मान के लिए। जिन्होंने भी सुपर थैंक्स लगातार दिए हैं, मिस्टर कल्याण सुंदरम जी, उनका दिल से धन्यवाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।